देखिए यहाँ पे आपको पृथ्वी के बारे में आपको विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफिक पार्ट 2 हुआ। इसके अंतर्गत हम आपको पृथ्वी अर्थ के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए अर्थ का जो व्यास है वो आपको 12,756 किलोमीटर है, जिसको हम बोल सकते हैं 7,926 मील। तो 12,756 किलोमीटर जो है वो अर्थ का व्यास है। उसका 7,900 इसको हम इसी तरह से बोल सकते 7,926 मील हो गया। मास जो है वो 5,976 मिलियन टन है। और तापमान जो है वो आपको कितना, तापमान -80 डिग्री सेल्सियस लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य से दूरी जो है वो 150 मिलियन मिलीमीटर, सूर्य से दूरी 150 मिलियन मिलीमीटर से लेकर 150 मिलियन किलोमीटर से लेकर सूर्य से जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर से लेकर 93 मिलियन मीटर तक है। और दिन की जो अवधि है वो 93 दिन की जो अवधि है वो 23.92 घंटे है। वर्ष की जो अवधि है वो आपको 365.25 दिन है पृथ्वी की। और धरातल घनत्व जो है वो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम है। अब कि पृथ्वी एक गेंद के समान है, परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी की दैनिक गति कारण इसका विषुवत-रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है। विषुवत-रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है तथा ध्रुवीय भाग कुछ चपटा है। पृथ्वी इसी कारण एक ज्यूआइड आकृति के हमारे पृथ्वी अन्य पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र तथा मंगल से भिन्न है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। इसकी सूर्य से दूरी तथा आकार के कारण इस पर वायुमंडल की उत्पत्ति संभव हो सकी है। मतलब पृथ्वी पर आपको देखिए क्या इसकी सूर्य से दूर आकार के कारण इस पर वायुमंडल की उत्पत्ति संभव हो चुकी है। इस पर ठोस, द्रव तथा गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर जल है जिसके कारण जीवन संभव हो सका है। अब आगे देखिए पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के धरातल पर लगातार ज्वालामुखियों के उद्गार हो रहे थे। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा, राख, धुआं तथा वाष्प जल से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। वाष्प तथा जल से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या इसी प्रकार आपको देखिए इस प्रकार आपको बादल बने, वर्षा हुई। इस प्रकार बादल बने, वर्षा हुई और पृथ्वी के निचले भागों में जल एकत्र होकर सागर का रूप धारण करता गया। पृथ्वी के तापमान में स्थिरता आई और धरती पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन दान देने वाली ऑक्सीजन में बदलने लगी। पृथ्वी लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर सागर फैला हुआ है। पृथ्वी लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर सागर फैला हुआ है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगुना तथा चंद्रमा के क्षेत्रफल का 9 गुना है। अब देखिए पृथ्वी धरातल का सबसे निचला भाग, पृथ्वी की धरातल का सबसे निचला भाग प्रशांत महासागर में है, जिसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। इसकी गहराई 10,920 मीटर है। यदि माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल दिया जाए तब भी जल की गहराई लगभग 2 किलोमीटर होगी। यदि माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल दिया जाए तब भी जल की गहराई 2 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पर क्या मंगल के बारे में मार्स का देखिए लाल ग्रह या युद्ध का देता, लाल ग्रह युद्ध का देता मंगल को बोलते हैं। मंगल का व्यास आपको 6,786 किलोमीटर है और आपको इसको मील में देखिए 4,270 मील है। और मास मंगल का आपको कितना है तो मिलियन टन है। और तापमान आपको न्यूनतम -37 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से जो दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर से लेकर 142 मिलियन मील तक है। और दिन की जो अवधि है वो 24.623 घंटे से लेकर 24 दिन की अवधि 24.623 घंटे है। और वर्ष जो आपको मंगल पर होता है वह पृथ्वी के 188 वर्षों के बराबर, पृथ्वी के 188 वर्षों के बराबर होता है। और ऊपरी सतह का घनत्व जो होता है, ऊपरी सतह का जो घनत्व वो 1 किलोमीटर बराबर 0.38 किलोमीटर, 1 किलो बराबर 0.38 किलो होता है। अब कि मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा, मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है, परंतु इसमें बहुत सी विचित्र आकृतियाँ पाई जाती है। इसमें बहुत बड़े आकार के ज्वालामुखी है, जिनमें से आपको क्या देखें यहाँ पर क्या कि जिनमें से एक ज्वालामुखी कुछ 28 किलोमीटर से अधिक है। एक बहुत बड़ी कैनियन एक बहुत बड़ी कैनियन पूरी गोलार्ध पर फैली, एक बहुत बड़ी कैनियन पूरी गोलार्ध पर फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर है। इस ग्रह पर जल, अफवाह एवं
प्रकार के प्राण मिले हैं। बहुत सी भू आकृतियाँ पवन द्वारा निर्मित प्रतीत होती है। इसके ध्रुवीय भागों में हिम तथा धूल के निक्षेपों की संभावना जताई गई है। अब देखिए बायो जिसको हम आउटर ग्रह बोलते हैं, जिसको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, ये बृहस्पति, शनि तथा वरुण तथा प्लेटो को बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो को बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो को बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो को बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सभी हल्के पदार्थ के बाह्य ग्रह मतलब क्या, ये सभी हल्के पदार्थ के बने हुए हैं जिनको देखिए जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन मुख्य है। बाह्य ग्रह चट्टानों द्वारा निर्मित नहीं बल्कि हिम के बने हुए हैं। बाह्य ग्रह आपको चट्टानों द्वारा निर्मित नहीं बल्कि हिम के बने हुए हैं। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए, सबसे बृहस्पति के बाद बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, हम देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति जुपिटर देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं कि व्यास जो आपको बृहस्पति का वो 142 जो व्यास जो बृहस्पति का वो आपको 142,984 किलोमीटर है, और जिसको हम लोग मील में कहेंगे तो 88,846 मील है। और बृहस्पति का जो मास है वो आपको 1,90,000 मिलियन टन है। और तापमान बृहस्पति का जो -153 है, अधिकतम ज्ञात नहीं है। और सूर्य से जो दूरी जो आपको बृहस्पति का वो आपको 778 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात इसको हम मील में कहेंगे तो 87 मिलियन मील है। और आपको देखिए दिन की अवधि जो वहाँ पर होती है बृहस्पति पर वो होती है 9.84 घंटे की, और वर्ष जो पृथ्वी पर होती है वो 11.86 पृथ्वी के वर्षों बराबर होती है। अब देखो ऊपरी सतह का जो घनत्व आपको है उसका ऊपरी सतह का जो घनत्व वो 1 किलोमीटर बराबर 2.53 किलोमीटर। और बृहस्पति का देखिए बृहस्पति का अधिकतर भाग गैस एवं तरल पदार्थों का बना हुआ है। बृहस्पति का अधिकतर भाग जो है वह गैस एवं तरल पदार्थों का बना हुआ है। इसका कोई भी देखिए इसका कोई भी भाग ठोस पदार्थ का बना हुआ नहीं। इसका कोई भी भाग ठोस पदार्थ का बना हुआ नहीं, परंतु इसके चंद्रमा ठोस पदार्थ के बने हुए हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं आपको देखिए आओ जिसको हम IO बोलते हैं, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी, इसलिए इनको गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। इसका आयतन पृथ्वी का आयतन की तुलना में 1300 गुना है। अब शनि सैटर्न कृषि का देखिए, शनि सैटर्न तक कृषि का देवता होता है। शनि सैटर्न तक क्या होता है, कृषि का देवता होता है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखिए व्यास जो आपको होती है वो होती है कितना, व्यास जो आपको होती है वो होती है शनि की कितना 1,20,660 किलोमीटर, अर्थात मील में देखें तो 74,974 मील होता है। और मास जो शनि का होता है वो आपको 570 मिलियन टन होता है। और तापमान जो होता है न्यूनतम 185 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिकतम ज्ञात नहीं है। और सूर्य से जो दूरी शनि का होता है वो आपको 1427 मिलियन किलोमीटर अर्थात 887 मिलियन मील है। और दिन की अवधि जो वहाँ पर होती है वो 10-45 घंटे होती है। वर्ष जो पृथ्वी पर होती है वो आपको पृथ्वी के वर्ष जो आपको इस शनि पर होती है वो होती है पृथ्वी के 29.46 वर्षों बराबर होता है। और ऊपरी सतह का जो घनत्व होता है वो 1 किलोमीटर बराबर 1.07 किलोग्राम होता है। अब के शनि का वलय क्षेत्र क्या है, शनि का वलय क्षेत्र का देखिएगा सैटर्न रिंग सिस्टम की बात देखिए। वलय देखिए यहाँ पर कि बर्फ से ढके चंद्रमा के अवशेष 2015 में कोलोराडो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता रॉबिन कैनफ ग्रह वैज्ञानिक अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित के अपनी परिकल्पना को विकसित करने के लिए कैनफ ने कणों की जमीन रचना को समझाने के लक्ष्य के साथ विस्तृत कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, जिसमें ओलों के आकार से लेकर अन्य छोटे टुकड़े भी थे। उनका सिद्धांत बताता है कि 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के जन्म के दौरान शनि का एक उपग्रह ग्रह में डूब गया था। शनि का वलय तंत्र उस विशाल हिम चंद्रमा उपग्रह का अवशेष है जिसमें एक चट्टानी कोर है जिसने ग्रह को मारी गई टक्कर में निकाले विशाल टुकड़ों ने रिंगों की एक प्रणाली बनाई जो आज हम देख सकते हैं। लेकिन अरबों वर्षों में इन बड़े टुकड़ों के बीच कई टकरावों ने छोटे कणों के बड़े वलय को जन्म दिया है जो आज देखा जा सकता है। क्षुद्र देखिए आपको क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु
क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स मतलब आपको होता है क्षुद्र ग्रह, और आपको धूमकेतु बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब आपको धूमकेतु होता है और क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं एस्ट्रॉइड। देखिए वे ग्रह विकास के जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह है। तो मतलब क्षुद्र ग्रह और ये धूमकेतु विकास के जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह है। वर्तमान में 8,29,337 ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। और देखिए 8,29,337 ज्ञात क्षुद्र ग्रह है और 3,591 ज्ञात धूमकेतु हैं। अब देखिए यूरेनस या अरुण जिसको यूरेनस या वरुण जिसको हरित ग्रह अथवा स्वर्ग का देवता भी बोलते हैं, इसका व्यास आपको यूरेनस या वरुण का व्यास आपको 51,118 किलोमीटर है और मील में देखा तो 31,763 मील है। और मास जो आपका है वह 86,800 मील है या मिलियन टन है। 86,800 मिलियन टन है। और तापमान -14 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम ज्ञात नहीं है। और सूर्य से जो दूरी है वो 2870 मिलियन किलोमीटर है और 1783 मिलियन मील है। और दिन की जो अवधि है वो 17.9 घंटे है। और वर्ष जो आपको यहाँ पे वो 84.01 पृथ्वी के वर्ष के बराबर है। और घनत्व जो है वो आपको घनत्व जो है वो 1 किलोग्राम, घनत्व जो है वो 1 किलोग्राम बराबर 0.92 किलोग्राम है। और नेपच्यून या वरुण जिसको सागर का देवता बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर कितना व्यास आपको देखा जाए तो आपको नेपच्यून या वरुण जिसको बोलते हैं सागर का देवता, इसका जो व्यास है वो 49,528 किलोमीटर है। और 49,528 किलोमीटर, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या 49,528 किलोमीटर है। और इसका जो आपको यहाँ पर देखा है यहाँ पर 30,775 मील है। और मास जो है वो 1,02,000 मिलियन टन है। और तापमान जो आपको नेपच्यून का है वो आपको -225 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम ज्ञात नहीं है। और सूर्य से जो दूरी है वो 4,497 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात मील में कहेंगे तो 2,794 मिलियन मील है। और दिन की जो अवधि यहाँ पर होती है नेपच्यून पे वो आपको 19.2 घंटे होती है। और वर्ष जो पृथ्वी के हम देख सकते हैं, वर्ष पृथ्वी के 164.79 वर्षों के बराबर होता है। और घनत्व जो 1 किलोग्राम बराबर 1.18 किलोग्राम होता है। अब देखिए यूरेनस एवं नेपच्यून को ध्रुवा ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को ध्रुवा ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन से घिरे हुए। अब देखिए प्लेटो की बात यहाँ पर की गई है। प्लेटो जो आपके यहाँ पर है, देखिए प्लेटो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कहा गया क्या कि देखिए प्लेटो को बुना ग्रह मृत्यु का देवता, प्लेटो को बुना ग्रह अर्थात मृत्यु का देवता भी बोलते हैं। और व्यास जो इसका है वो आपको 2300 किलोमीटर है, यानी कि 1,428 मील है। और मास जो आपको है वो आपको है कितना 13 मिलियन टन है। और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम ज्ञात नहीं है। सूर्य से जो दूरी है वो आपको 5900 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात 3,666 मील है। और दिन की जो अवधि है वो 6.39 घंटे की है। और वर्ष जो आपको है वो पृथ्वी के 228.54 वर्ष बराबर। और घनत्व जो है वो 1 किलोग्राम बराबर 0.30 किलोग्राम है। और 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन IAU के प्राग सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे बुने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि इसमें कुछ आपको तथ्य है। देखिए तारिका ग्रहों के बारे में तथ्य देखिए आपको फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स। इसमें देखिए क्या कि इसमें आपको द्रव्यमान है, व्यास है, घनत्व है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी का क्या है, द्रव्यमान दिया गया है, व्यास दिया गया है, घनत्व दिया गया है, उसका गुरुत्व दिया गया है और प्रायण वेग दिया गया है और घूर्णन समय दिया गया, दिन की लंबाई भी है। और आपके यहाँ पर सूर्य से दूरी भी है, उसके कक्षीय समय भी है, कक्षीय वेग भी आपको होगा, कक्षीय समय कक्षीय वेग भी आपको हो गया, कक्षीय झुकाव हो गया, मध्य तापमान हो गया सेंटीग्रेड में, और उपग्रहों की संख्या भी है और वलय तंत्र भी आपको यहाँ पर है। देखिए जो महत्वपूर्ण उसको लीजिए कि वलय तंत्र आपको बुध, शुक्र और पृथ्वी में नहीं है। मंगल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में नहीं है। तो वलय तंत्र जो आपको देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में नहीं है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में नहीं है। वलय तंत्र जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल नहीं है। लेकिन आपको बृहस्पति में वलय तंत्र, बृहस्पति में आपको वलय तंत्र है, शनि में वलय तंत्र है और आपको अरुण में वलय तंत्र है। और आपके यहाँ पर वरुण में भी मतलब यहाँ पर कहीं कि आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में क्या वलय तंत्र है, लेकिन बाकी 4 में आपको नहीं है। जैसे शनि, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में आपको वलय तंत्र नहीं है।
अब आगे हम देखिए ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अगर बात की जाए, बुध का कोई उपग्रह नहीं, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और उसका मंगल का 2 उपग्रह, मंगल का मात्र 2 उपग्रह है, बृहस्पति का 79 उपग्रह है और शनि का आपको 82 उपग्रह है और आपको अरुण का 27 उपग्रह है और आपको वरुण का 14 उपग्रह है। देखिए यहाँ पर उपग्रह की बात कीजिए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास आपको कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए पृथ्वी के पास एक उपग्रह है मंगल, सॉरी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा और मंगल के पास 2 उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे अधिक 79 है, बृहस्पति के पास 79 ही है। सबसे अधिक आपको शनि के पास 82 है, सबसे अधिक आपको शनि के पास 82 है और अरुण के पास मात्र 27 है, जबकि वरुण के पास आपको 14 है। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया, हाँ ये तो आपको उपग्रहों की संख्या हो गई। तो पलायन वेग जो आपको बुध का वो 4.3 किलोमीटर है, 4.3 किलोमीटर पर सेकंड है और फिर शुक्र का 10.4 किलोमीटर पर सेकंड है पलायन वेग। पृथ्वी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। मंगल पलायन वेग 5.5 किलोमीटर आपका है और बृहस्पति पलायन वेग 59.5 किलोमीटर है और शनि पलायन वेग आपको 35.5 किलोमीटर है और आपको देखिए 21.3 किलोमीटर आपको अरुण का पलायन वेग है और आपको वरुण का पलायन वेग 23.5 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए आपको आगे है कि प्लेटो उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ नहीं दिया गया, मतलब इस ग्राफ में नहीं है। अब आगे देखिए क्या तथ्यों की ग्रहों की तथ्यात्मक टिप्पणियाँ देती है। देखिए ग्रहों की तथ्यात्मक टिप्पणी मतलब प्लानिटरी फैक्ट शीट कमेंट। देखिए यहाँ पर क्या द्रव्यमान जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द्रव्यमान जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना, द्रव्यमान आपको 10.24 किलोग्राम एवं टन, देखिए ग्रहों की द्रव्यमान 10.24 किलोग्राम, 10 बार 24 किलोग्राम एवं 10 पे 21 टन से यह सेप्टिलियन 1 के बाद 24 शून्य किलोग्राम या सेक्टिलियन 1 के बाद 21 लियन 1 के बाद 21 शून्य टन में ग्रह का द्रव्यमान है। किराए से बोलने वाले टन वजन की माप है, ना कि द्रव्यमान, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के तहत एक टन सामग्री के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। और व्यास जो आपको होता है वो किलोमीटर या मील में होता है। भूमध्य रेखा पर ग्रह का व्यास, भूमध्य रेखा पर एक बिंदु से विपरीत दिशा में ग्रह के केंद्र के मध्य से दूरी किलोमीटर या मील में। फिर आपको आगे है घनत्व जो आपको है वह किलोग्राम मीटर क्यू या पाउंड पर फुट क्यू है। पूरे ग्रह का औसत घनत्व द्रव्यमान मात्रा से विभाजित स्थलीय ग्रहों के लिए वायुमंडल सहित प्रति किग्रा या पाउंड प्रति क्यूबिक फुट में नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो कहा कि गुरुत्वाकर्षण या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फुट पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलते हैं। घूर्णन के प्रभाव से प्रति सेकेंड वर्ग या फीट प्रति सेकेंड भूमध्य रेखा पर सतह पर गुरुत्वाकर्षण या त्वरण। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि गैस विशाखाय ग्रहों के के लिए गुरुत्वाकर्षण को वायुमंडल में बार दबाव स्तर पर दिया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण एक फीट जी है। अब आगे 1 इंच है, बल्कि प्लायन वेग जिसको बोलते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में। प्रारंभिक वेग किसी प्रति सेकेंड या मील प्रति सेकेंड सतह पर शरीर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक है, वायुमंडलीय खिंचाव को अनदेखा करके। घूर्णन समय जो आपको घंटे में, यह वह समय है जब ग्रह को निश्चित पृष्ठभूमि वाले सितारों सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करना होता है। ऋणात्मक संख्या प्रतिगामी पृथ्वी के सापेक्ष पीछे घूर्णन का संकेत देती है। फिर आपको दिन की लंबाई घंटे में, सूर्य के लिए घंटे में, देखिए यहाँ पर जो कहा गया सूर्य के लिए घंटे में औसत समय आकाश में दोपहर की स्थिति से भूमध्य रेखा पर एक ही स्थिति में वापस जाने के लिए होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि सूर्य से दूरी 10.6 किलोमीटर 10.6 मील की बात यहाँ देखिए। यह लाखों किलोमीटर या लाखों मील में सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जिसे अर्ध प्रमुख धुरी के रूप में आपको भी जाना जाता है। कक्षीय समय जो होता है जिसको बोलते हैं दिन। देखिए यह पृथ्वी के दिनों का समय है। जब एक ग्रह सूर्य से एक विषुव से अगले विषुव तक परिक्रमा करता है, इसे उष्णकटिबंधीय कक्षा अवधि के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी पर 1 वर्ष के बराबर होता है।
फिर देखिए कक्षीय वेग किलोमीटर सेकंड में या मील पर सेकंड में। देखिए यहाँ पर जो किलोमीटर पर सेकंड या मील पर सेकंड में आपको कक्षीय वेग जो आपको है, ग्रह का औसत वेग या गति जो सूर्य की परिक्रमा करती है किसी प्रति सेकंड या मील प्रति सेकंड ही होती है। देखिए ही होती है। देखिए आपको कक्षीय झुकाव जिसको बोलते हैं डिग्री में वह कोण जिस पर सूर्य के चारों ओर ग्रह अगर परिक्रमा करता है वह समीप सब तल के सापेक्ष झुका होता है। एक्लिप्टस देखिए एक्लिप्टस विमान को पृथ्वी की कक्षा वाले विमान के रूप में परिभाषित किया गया है, इसीलिए किया गया है। इससे पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री है। उसके बाद आपको देखिए हम आपको क्या मध्य तापमान सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में देखिए पूरे ग्रह की सतह पर या पूरे ग्रह की सतह या एक बार के स्तर पर गैस दिग्गजों के लिए का औसत तापमान डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर देखिए सतह पर दबाव की बात के बाद यह बार या वायुमंडल में ग्रह की सतह पर वायुमंडल दबाव है। पूरे आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि बृहस्पति शनि अरुण और वरुण की सतह वातावरण में घड़ी है और स्थान दबाव का पता नहीं है। देखिए बृहस्पति शनि अरुण और वरुण का सतह वातावरण में घड़ी है और स्थान दबाव का पता नहीं है। फिर देखिए आपको उपग्रहों की संख्या, यह ग्रह की परिक्रमा करने वाले अधिकाधिक तौर पर IAU की संख्या देता है। नए चंद्रमाओं की खोज अभी भी की जा रही है। देखिए आपको वलय तंत्र क्या होता है कि यह बताता है कि क्या किसी ग्रह के चारों ओर वलय का एक सेट है। शनि सबसे स्पष्ट उदाहरण है जहाँ पर वलय बर्फ से ढके उस चंद्रमाओं के अवशेष हैं। अभी हम देखिए क्या एक ओरिएंटेशन कॉमेट्स ऑफ टेल हैज इट्स ऑर्बिट द सन। यहाँ एक फिगर भी आपको बनाया गया, उसको देखिए यहाँ पर क्या ये जो फिगर आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ कॉमेट्स टेल हैज इट ऑर्बिट्स द सन। यहाँ पर आपको फिर उसका देखिए आपको क्या कि एस्ट्रॉयड मतलब जिसको हम ग्रहिका बोलते हैं, एस्ट्रॉयड मतलब ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह देखिए ग्रह एस्ट्रॉयड मतलब ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह या मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की मध्य परिक्रमा करती रहती है, जिनको एस्टेरॉयड कहते हैं। कभी कभी यह ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी पर आ गिरती है। अब देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, कॉमेट्स जिसको बोलते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या, देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको कॉमेट्स बोलते हैं। सौरमंडल में देखिए सौरमंडल यहाँ पर क्या है कि सौरमंडल में पुच्छल तारे आश्चर्यजनक खगोलीय पिंड माने जाते हैं। जमी फ्रोजन हुए गैसों से बने धूमकेतुओं की तुलना बर्फ की गैस से की जाती है। बहुत से धूमकेतु दीर्घ मार्ग एलोंगेटेड ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु जब शनि की कक्षा ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं तब यह नजर आने लगते हैं कि हैली धूमकेतु बड़े धूमकेतुओं में एक है। हर 76 वर्ष के पश्चात यह पृथ्वी कक्षा से गुजरता है। उसका देखिए उल्का जिसको हम मेट्रॉयड बोलते हैं, उल्का मतलब मेट्रॉयड जिसको बोलते हैं। उल्का पिंड तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड जो आपको होते हैं मेट्रॉयड को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड आपको तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण वह जलकर चमकने लगता है। जलने के पश्चात यहाँ पर क्या जलने के पश्चात यह राख उल्का पिंड राख में बदल कर धरती पर बिखर जाते हैं। सामान्यतः इनको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और उल्का पिंड जिसके देखिए यहाँ उल्का पिंड ये था, ये आपको उल्का हो गया, उल्का को मेट्रॉयड बोलते हैं। उल्का पिंड यहाँ हो गया जिसको मेट्रियोराइट बोलते हैं। उल्का पिंड जिसको मेट्रियोराइट बोलते हैं। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी धरातल पर गिरती है तो उल्का पिंड मेट्रियोराइट कहती है। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी धरातल पर गिरती है तो उसको उल्का पिंड या मेट्रियोराइट कहती है या कहते हैं। यह उल्का पिंड चट्टानों टुकड़े, राख, निकेल, लोहे आदि के बने होते हैं। विश्व में उल्का पिंड के गिरने से अरिज़ोना राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है। विश्व में उल्का पिंड के गिरने से अरिज़ोना राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है। कहा जाता है कि 1300 मीटर गहरा यह क्रेटर
तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का मानव बना था। अब देखिए मौसम की बात जिसको हम सीजन बोलते हैं, देखिए पृथ्वी अपनी दूरी एक्सिस पर तय शायद 23 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, शायद 23 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जून के महीने देखिए जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। अब यहाँ देखिए क्या कि मौसम होता है, फिर आपको होता है देखिए इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है जहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। देखिए यहाँ पर फिर कहता है कि 6 महीने के ऊपर दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इससे दिसंबर के महीने दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया मौसम का अंत हो गया। यहाँ पर देखिए आपको दिया भी गया फिगर, अर्थ सन रिलेशनशिप का यहाँ पर फिगर दिया गया है, अर्थ और सन रिलेशनशिप का यहाँ पर फिगर है। उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या मौसम बदलने के 5 मुख्य कारण की बात यहाँ की गई। मौसम बदलने के 5 मुख्य कारण जो आपका है उसको देखिए। देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या कि इसमें आपको परिक्रमण रिवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, मौसम बदलने के 5 मुख्य कारण परिक्रमण रिवोल्यूशन देखिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जिसमें 365.25 दिन लगते हैं और घूर्णन जिसको रोटेशन बोलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन जिसकी गति विषुवत रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब देखिए झुकाव जिसको टिल्ट बोलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर शायद 23 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर कहा गया ध्रुवीय एक्सिस जिसे बोलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव एक ही कोण पर झुकी रहती है तथा ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं पोलेरिस बोलते हैं, सदैव उत्तरी ध्रुव पर रहता है। देखिए ध्रुव तारा जिसको पोलेरिस बोलते हैं सदैव उत्तरी ध्रुव पर रहता है। फिर आपको आगे देखिए जिसको गोलाई बोलते हैं, एस्पेरिसिटी बोलते हैं, पृथ्वी की आकृति एक जियोइड के समान है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया क्या वार्षिक गतिता ऋतु परिवर्तन में हम देखिए क्या किया कि दिवस निकट और नाम उत्तरी गोलार्ध में और अर्ध ध्रुवीय बिंदु की अवस्थिति। यहाँ देखिए क्या कि आपको यहाँ पर वार्षिक गतिता ऋतु परिवर्तन देखिए दिसंबर 21-22 में मकर संक्रांति, दिसंबर सॉल्स्टिस देखिए दिसंबर 21-22 जो आपको होता है वह मकर संक्रांति का उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति होता है, उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति होता है जिसको बोलते हैं दिसंबर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और ये अर्ध ध्रुवीय बिंदु की अवस्थिति जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होती है। अब हम देखिए क्या कि मार्च 2021 को क्या उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव जिसको वर्नर इक्विनॉक्स बोलते हैं ये आपको होता है। उसके बाद ये जो आपको अर्ध ध्रुवीय बिंदु की अवस्थिति होती है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। फिर आपको देखिए जून 2021 को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, जून 2021 को उत्तरी गोलार्ध में आपको यहाँ पर क्या होती है कि कर्क संक्रांति जून सॉल्स्टिस होता है, जो कर्क संक्रांति जून सॉल्स्टिस होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया दिसंबर 22-23 को क्या होती है, दिसंबर 22-23 को उत्तरी गोलार्ध में शरदकालीन विषुवत होती है, ऑटोनमर इक्विनॉक्स। यहाँ पर देखिए ऑटोनमर इक्विनॉक्स या 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए ये फेज ऑफ द मून का यहाँ पर फेज आपको दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए चंद्रमा के बारे में आपको यहाँ पर है, तो चंद्रमा के बारे में आपको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि विभिन्न अंतरिक्ष अभियान तथा खोज कार्यों के पश्चात चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसका व्यास अर्थात डायमीटर 3470 किलोमीटर है। चंद्रमा पर करोड़ों ज्वालामुखी क्रेटर हैं जो आकार में छोटे गड्ढे पृष्ठ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हैं। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में मंद गति से अपनी धुरी पर घूमता है। ये देखिए इसको अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं, चूँकि उस चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। इसे चंद्रमा का एक भाग सेम फेस पृथ्वी से नजर आता है। एक पूर्ण चंद्रमा से दूसरे पूर्ण चंद्रमा के बीच 29.5 दिन का समय लगता है। फिर देखिए एक महीने के अलग अलग दिनों में चंद्रमा की आकृति भी भिन्न दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण चंद्रमा था पृथ्वी का पारस्परिक बदलता स्थान है।
चंद्रमा के इन बदलते स्वरूपों को चंद्रकलाएँ कहते हैं। फिर देखिए इसका जो व्यास आपका है चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो आपको 0.073 द्रव्यमान अर्थात 10.24 किलोग्राम है। और आपको यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आपको व्यास है चंद्रमा का वो आपको 3475 किलोमीटर है। और उसके बाद देखिए घनत्व जो आपका इसका कितना घनत्व जो आपको 3340 किलोमीटर प्रति किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और गुरुत्व जो आपको चंद्रमा का वो आपको 1.6 मीटर पर स्क्वायर है। और आपको पलायन वेग जो कि चंद्रमा का वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। और आपको देखिए यहाँ पर क्या घूर्णन समय जो चंद्रमा का वो 465.7 घंटे हैं। और दिन की अवधि चंद्रमा का वो 708.7 घंटे हैं। और सूर्य से जो दूरी है वो आपको कितना, सूर्य से जो दूरी है वो आपको 0.384 10/4 किलोमीटर है। और कक्षीय समय जो आपको चंद्रमा का है वो 27.3 दिन है। कक्षीय वेग जो चंद्रमा का है वो आपको कितना, वो आपको एक किलोमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कक्षीय वेग तो हो गया। उसके कक्षीय झुकाव चंद्रमा जो 5.1 डिग्री सेल्सियस है। मध्य तापमान जो -20 डिग्री सेल्सियस है। उपग्रहों की संख्या 0 है और वलय तंत्र नहीं है। फिर आपको आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट अलग बोलते हैं। इसमें देखिए जो आपको कहा गया कि कोई भी स्थान जो ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम में स्थित है। कोई भी स्थान जो ग्रीनविच से 125 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम में स्थित है, उसका समय ग्रीनविच अर्थात लंदन के समय से 12 घंटे पीछे होगा। और कोई स्थान जो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में है, उसका समय 12 घंटे पहले होगा, 12 घंटे आगे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कोई मुसाफिर पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध कोई और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पार करता है तो उसको एक दिन छोड़ देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई मुसाफिर एक दिन छोड़, देखिए यहाँ पर क्या, तो फिर इसके विपरीत यदि कोई मुसाफिर पश्चिमी गोलार्ध से पूर्व गोलार्ध की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पार करता है तो उसको एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय क्षेत्र टाइम जोन को फिगर 10 टाइम दिखाया गया। आप देखिए क्या, ये आपके यहाँ पर टाइम जोन भी आपको यहाँ पर दिया गया और आपको फिगर भी दिया गया आपको यहाँ पर जो आपको है कि देखिए आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड है। उसके आपको आगे हम देखें क्या कि आपको जो ये क्या है, कौन सा देश है पता भी नहीं चल रहा है, तो छोड़िए हटाइए, आप यहीं तक रखिए। इसमें जो आपको आगे यहाँ पर कहा उसको देखिए क्या कि समकक्ष सार्वभौम समय जिसको बोलते कोऑर्डिनेटेड समय सार्वभौम, इसको हम बाद में देखेंगे।